हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो इससे पहले मैंने आपको डीबीएमएस के बारे में बताया था और डाटाबेस के बारे में बताया था, और डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या होते हैं और वो बताया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। देखो दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपने उसके डीबीएमएस के फ़ायदे के बारे में जान लिया कि हम डीबीएमएस बनाएंगे, डाटाबेस बनाएंगे, तो उसके हमें फ़ायदे क्या होगा। लेकिन उसके जो परिणाम हैं या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जो सबसे पहला आता है डीबीएमएस में डिसएडवांटेज में, वो आता है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब क्या है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? जैसे नाम से पता लग रहा है, यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में खर्चा। तो यानी कि टू रन द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमें क्या ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है एक हाई स्पीड प्रोसेसर की, लार्ज मेमोरी साइज़ की रिक्वायर्ड होती है, जिस कारण हमें एक एक्सपेंसिव हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो एक्सपेंसिव हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है, तो जिस कारण तो हमें एक कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर तो एक डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि हमें थोड़ा एक्सपेंस करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है डीबीएमएस का। ठीक है। और दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर हमने खर्चा करके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया, ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या डिसएडवांटेज है डीबीएमएस में, कि जो हमारा पहले होगा, सपोज़ हमारा डाटा पहले फ्लैट फाइल सिस्टम में होगा या मैनुअली होगा, तो उस डाटा को हमें डीबीएमएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे हमारा क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो, व्हेन अ कंप्यूटर फाइल बेस्ड सिस्टम इज रिप्लेस्ड विद अ डाटाबेस सिस्टम, देन द डाटा स्टोर्ड इन द डाटा फाइल मस्ट बी कन्वर्ट इनटू डाटाबेस फाइल। है ना। कि अगर दूसरा मतलब अगर हमारा जो डाटा है वो अगर हम बनाएंगे, अगर हम डाटाबेस बनाएंगे तो हमारा डाटा को डीबीएमएस की फाइल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? इससे हमें एक तो टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है ना, हमें डिफ़िकल्टीज आएंगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ, है ना, कि हमें कन्वर्ट करने के लिए टाइम तो खर्च करना पड़ेगा, टाइम खर्च होगा, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है ना। और नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अब ये क्या है? देखो दोस्तों, डीबीएमएस या डाटाबेस बनाना ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा एरा गैरा आके बना देगा। उसके लिए हमें एक नॉलेज चाहिए डाटाबेस की और डीबीएमएस की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें एक स्टाफ को रखना पड़ेगा, वो कॉस्ट आएगी, और उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, वो कॉस्ट आएगी। तो वो डीबीएमएस क्या होते हैं? प्राय कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, सो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है फॉर द यूज़र्स के लिए टू यूज़ द डीबीएमएस। सो द ऑर्गेनाइजेशन जो है डीबीएमएस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी लॉट्स पेड करती हैं, लॉट्स ऑफ अमाउंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ के ऊपर टू रन द डीबीएमएस। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और इसमें मैंने आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट बताए हैं, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बाकी भी और पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है डाटाबेस फेलियर, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं डाटाबेस, और अगर आप एग्जाम्स में करना चाहते हैं तो और भी काफ़ी पॉइंट्स है। जैसे डाटाबेस फेलियर आ गया, डाटाबेस फेलियर हो सकता है, अगर डाटाबेस फेलियर होगा तो हमारा डाटाबेस पूरा फेल हो गया, तो हमारा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, कॉस्ट आती है, स्टाफ को रखने की कॉस्ट है, तो मैंने बताई दिया आपको। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप ये 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप एग्ज़ाम्स में आसानी से कर सकते हैं, डिसएडवांटेजेस। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और थैंक यू। तो थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। सिंपल है, अगर पसंद आया तो लाइक करो, नहीं आया तो डिसलाइक कर दो, है ना। ओके, थैंक यू।